કરવાનું છે. તો પ્રયાસ કરીશું આપણે કે આના ઉપર કંઈક આજે ચર્ચા કરી શકીએ. તો સૌથી પહેલા આપણે મંગળાચરણ કરીશું અને પછી આપણે ચર્ચા શરૂ કરીશું. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं भूतकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. सप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे. हरे कृष्ण को प्रभु जी का वहाँ पे थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी का इश्यू होगा, अभी थोड़ी देर में वापस ज्वाइन होंगे। हरे कृष्णा. हरे कृष्ण में आप सभी भक्तों का फिर से हार्दिक स्वागत है. तो जैसा कि हम जानते हैं कि सोमवार को 20 तारीख को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि जो है, महत्वपूर्ण दिन जो है वो आ रहा है, वो है अक्षय तृतीया. तो ये एक ऐसा तिथि है कि जिस जो ऑल टाइम फॉर एवर अच्छा मुहूर्त है. अक्षय तृतीया है, उसके दिन, इस दिन पे मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है. ये सबसे अच्छा दिन होता है कोई भी शुभ कार्य करने के लिए. और इसीलिए गांव में जो किसान वगैरह होते हैं तो अपना खेती जो है इसी दिन से जो है वो कुछ शुरू करते हैं, उसका मुहूर्त वगैरह करते हैं. क्योंकि ये ऐसा माना जाता है कि ये अक्षय तृतीया का मतलब है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है वो अक्षय हो जाता है. अक्षय का मतलब होता है जिसका क्षय नहीं होता. तो हम जो भी करते हैं उस दिन, जैसे कोई व्यक्ति दान करता है, कोई व्यक्ति जो है वो धर्म का कार्य करता है, तो वो अक्षय हो जाता है, वो नाश नहीं होता, वो हमेशा उसके साथ रहता है. तो उसी प्रकार से उल्टा भी है, कोई व्यक्ति पाप करता है तो वो भी अक्षय हो जाता है. तो इसलिए वो भी बात है. लेकिन भगवान की जो भक्ति है
तो उसमें तो ये अक्षय तृतीया की वैसे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान का जो भक्ति है, भगवान का जो नाम हम लेते हैं, भगवान के बारे में जब हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो ये सारी जो क्रियाकलाप है, वस्तुएं है, तो वैसे भी अक्षय है। वो किसी भी समय पे अगर किया जाए तो वो अक्षय हो जाती है, उसका कभी क्षय नहीं होता है। भगवान इसको भगवत गीता में बताते हैं, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि कोई व्यक्ति अगर स्वल्पमपि यस्य, अगर अल्प से भी अल्प अगर धर्म के प्रति कार्य करता है, तो वो जो है उसका कभी नाश नहीं होता। तो वहां पे धर्म शब्द का अर्थ होता है भगवान की भक्ति। तो भगवान की भक्ति के में अगर कोई व्यक्ति ने भगवान का नाम लिया है, कहीं पर भी गलती से भी लिया है, भगवान का कुछ सेवा किया है, भगवान का स्मरण किया है, भगवान के बारे में सुना है, तो वो अक्षय हो जाता है। वो अक्षय तृतीया के दिन नहीं भी किया है, दूसरे दिन भी किया है, तो भी वो अक्षय हो जाता है, क्योंकि भगवान का भक्ति जो है वो स्वयं अक्षय है। तो इसलिए भक्ति के लिए अक्षय तृतीया की आवश्यकता नहीं है। किंतु फिर भी ये बहुत ही मंगलमय दिन है, और इस दिन पे बहुत सारी चीजें हुई थी। आप लोगों को पता ही होगा, सब भक्त जो है जानते ही हैं कि अक्षय तृतीया के दिन काफी सारी चीजें जो है शुरू हुई थी। तो जिस ये अभी कलयुग चल रहा है, अभी तो कलयुग से पहले द्वापर, द्वापर से पहले त्रेता युग, उससे पहले सतयुग, तो इस तरह से 4 युग जो है शुरू होते हैं। तो जब ये युग शुरू होता है सबसे पहले, तो वो अक्षय तृतीया का दिन से शुरू होता है। चतुर्युग जब शुरू होता है तो अक्षय तृतीया के दिन से शुरू होता है। और भी कई सारी चीजें, जैसे भगवान परशुराम जो भगवान के शक्त्यावेश अवतार है, तो उनका अक्षय तृतीया के दिन ही आविर्भाव हुआ था। और भगवान नर नारायण जो है उनका आविर्भाव भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। व्यास देव जी ने महाभारत लिखना अक्षय तृतीया के दिन ही शुरू किया था। और भी कई सारी चीजें हैं, है कि नहीं। गंगा माता का अवतरण जो है, गंगा देवी का अवतरण जो है, वो अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे अक्षय तृतीया के दिन तो हम गिन नहीं सकते, बहुत सारी चीजें जो है वो हुई थी। तो इसलिए अक्षय तृतीया जो है बहुत ही मंगलमय दिन जाना जाता है। किंतु ये गौड़ीय संप्रदाय में विशेष रूप से अक्षय तृतीया जो है वो इसलिए इसका महत्व है, क्योंकि इस दिन माधवेंद्रपुरी जो है, उन्होंने भगवान को चंदन लगाया था इस दिन। तो उसी दिन से फिर अक्षय तृतीया जो है वो गौड़ीय संप्रदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि बन गया है। तो जैसे हम जानते हैं, माधवेंद्रपुरी पाद जो है वो कौन है, आप में से कोई बताएंगे भक्त? अनम्यूट करना पड़ेगा। फाइल प्रूव है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे यस कृष्ण। प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु ना गुरु ईश्वरपुरी ना गुरु माधवेंद्र। हाँ, तो माधवेंद्रपुरी जो है वो कौन है, हमारे संप्रदाय में आचार्य है, जो कि उनके शिष्य जो है वो ईश्वरपुरी थे। और ईश्वरपुरी जी के शिष्य जो है वो चैतन्य महाप्रभु, ठीक है ना। और दूसरा जो है वो क्या है कि चैतन्य महाप्रभु के साथ अद्वैत आचार्य भी है, जो पंच तत्वों में अद्वैत आचार्य है। तो अद्वैत आचार्य के दीक्षा गुरु भी माधवेंद्र पुरी जी है। माधवेंद्र पुरी जी से उन्होंने दीक्षा प्राप्त किया। और नित्यानंद प्रभु जो है, जो स्वयं बलराम है, ठीक है, तो उनके भी गुरु कौन है, माधवेंद्र पुरी। तो माधवेंद्र पुरी जी के दो शिष्य थे, ईश्वरपुरी और रामपुरी। ऐसे कई सारे शिष्य थे, लेकिन जब वो अपने अंतिम अवस्था में थे, तो उस समय पे उनके साथ उनके दो शिष्य थे, रामपुरी और ईश्वरपुरी। तो रामपुरी जो थे वो माधवेंद्रपुरी जी के भावों को समझ नहीं पाते थे। माधवेंद्रपुरी जो है भगवान के विरोध में जो है रोते थे, लेकिन कृष्ण कहाँ है, कृष्ण के बिना जो है मेरा जीवन व्यर्थ है, इस तरह से वो विलाप करते थे कि मैं कृष्ण के लिए कुछ कर नहीं पाया, मैं बहुत पापी हूँ, इस तरह से, है कि नहीं। तो रामपुरी जो है वो बोलते थे कि क्या रो रहे हो, लेकिन आप जो है ब्रह्म का चिंतन करो, ब्रह्म में बहुत आनंद है। तो अपने गुरु को ही उपदेश देते थे, है कि नहीं। तो फिर महाराजेंद्रपुरी जी ने उनको भगा दिया, बोले तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम मेरा मृत्यु जो है वो बिगाड़ दोगे। और फिर लेकिन फिर उनके जो दूसरे शिष्य थे ईश्वरपुरी, तो वो अपने महाराजेंद्रपुरी जी को बहुत सेवा किया, अपने गुरु के भाव को समझते हुए उस प्रकार से अपने गुरु का सेवा किया। आते के समय पे उनका सारा साफ सफाई करते थे, शौच वगैरह आदि। और बहुत भाव से उनके उनके सेवा के भाव से महादेवपुरी पाद जो है बहुत ही प्रसन्न हो गए। और उन्होंने ईश्वरपुरी को आशीर्वाद दिया
कि तुमने इतना अच्छा सेवा किया है तो भगवान तुम्हारे शिष्य बनेंगे। तो उनकी माधवेंद्रपुरी जो है उनकी बात रखने के लिए भी चैतन्य महाप्रभु जो है ईश्वरपुरी के शिष्यत्व को स्वीकार किया, जो स्वयं कृष्ण है। तो इस तरह से अगर गुरु के आशीर्वाद प्राप्त हो जाते हैं तो भगवान जो है वो अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि। दोनों चीज हमको देखने को मिलता है कि जब यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, अगर गुरु की कृपा हो जाती है तो भगवान की कृपा अपने आप हो जाती है। और अगर यस्य यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात, अगर गुरु प्रसन्न नहीं है तो न गति कुतोपि, और कोई गति नहीं है। जिस तरह से रामपुरी जो है उनका कोई गति नहीं है। तो उसी प्रकार से दो शिष्य थे। तो माधवेंद्रपुरी पाद जो है वो हमारे संप्रदाय के ऐसे आचार्य है जिन्होंने हमारे संप्रदाय के अंदर रागानुगा भक्ति का जो है वो प्रथम बताया कि कैसा भाव होता है रागानुगा भक्ति। उन्होंने ऐसे बोला जाए कि शुरू किया रागानुगा भक्ति। उससे पहले जो है, उसके पहले हमारे संप्रदाय के अंदर मध्व संप्रदाय जो है वो प्रोमिनेंट था, है कि नहीं? उसका प्रभाव ज्यादा था। तो मध्व संप्रदाय के अंदर जो है भगवान का प्रेम प्राप्त करना, ये वगैरह जो है वो सब शिक्षाएं इतनी उसमें नहीं बताई जाती। उसमें भगवान के साथ जो है वो ओ और रेवरेंस, मतलब कि बहुत ही ऐश्वर्य भाव से भगवान की सेवा पूजा होती है। और भक्ति का जो मार्ग है वो वैधि भक्ति, नियमों का पालन करते हुए जो भगवान की भक्ति करना है वो मार्ग है। लेकिन फिर माधवेंद्रपुरी पाद जो है उन्होंने रागानुगा भक्ति जो है हमारे संप्रदाय में शुरू किया। रागानुगा भक्ति मतलब भगवान को प्रेम से भगवान की सेवा करना है। ये देख, रागानुगा भक्ति में फिर भगवान तो प्रेम से भगवान की सेवा होती है, ऐश्वर्य भाव जो है वो शिथिल हो जाता है और माधुर्य भाव जो है उसका प्रभाव वहां पर रहता है, जो जिस भाव को गोपियों ने प्रकट किया था वृंदावन के अंदर। और भगवान को सबसे ज्यादा आनंद जो है वो उसी भाव से प्राप्त होता है, ना कि ऐश्वर्य भाव से। तो उस भाव को सबसे पहले हमारे संप्रदाय में माधवेंद्रपुरी पाद जी जो है उन्होंने प्रकट किया था। तो इसलिए माधवेंद्रपुरी पाद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य है हमारे परंपरा के। तो उन्होंने जो है भगवान को चंदन लगाया। लगाया क्या, भगवान ने सामने से मांगा कि हे माधव मेरे लिए तुम चंदन लेकर आओ और मुझे चंदन लगाओ, मुझे बहुत गर्मी लग रहा है कि नहीं। तो भगवान को गर्मी लगने लगा, है कि। तो गर्मी क्यों लगा भगवान को, भगवान को गर्मी लगता है कि नहीं। तो क्यों लगता है भगवान को गर्मी, तो सबसे पहले तो यही बताने के लिए कि भाई भगवान को भी गर्मी लगता है। इसका मतलब भगवान भी जो है व्यक्ति है, भगवान स्वयं एक व्यक्ति है, भगवान कोई निराकार नहीं है कि नहीं? निराकार होंगे तो आकार ही नहीं है, उसके हाथ पैर ही नहीं है, आंख नहीं है, कुछ नहीं है, तो गर्मी कहाँ से लगेगा, है कि नहीं? लेकिन भगवान बता रहे हैं मुझे गर्मी लग रहा है, इसका मतलब भगवान का भी अंग है, भगवान का भी शरीर है। लेकिन तो इस बात को सबसे पहले समझना बहुत ही आवश्यक है कि भगवान भी एक व्यक्ति है। तो जब व्यक्ति होता है तो उसकी भी कुछ इच्छाएं होती है, उसकी भी कुछ भावनाएं होती है, उसके भी कुछ उनके भी कुछ अनुभव होते हैं, है कि नहीं? हाँ, भगवान जो है हमारी तरह नहीं है, हमारे जैसे मनुष्य नहीं है, लेकिन हम उनके जैसे हैं। मतलब भगवान मनुष्य जैसे नहीं है, मनुष्य भगवान के जैसे हैं। भगवान ने मनुष्य को अपना स्वरूप दिया है, दो हाथ दो पैर, ये भगवान का स्वरूप है। वो स्वरूप भगवान ने मनुष्य को दे दिया है। तो इसी बात को जो है भगवान बताने के लिए कि मैं भी एक व्यक्ति हूँ, है कि नहीं? भगवान भी एक व्यक्ति है और व्यक्ति की अपनी खुद की इच्छाएं होती है, अपनी खुद के लाइक्स डिसलाइक्स होते हैं कि नहीं, ये पसंद होता है ये नहीं पसंद होता है। किसी व्यक्ति को जैसे करेला बहुत पसंद होता है कि नहीं, तो अरे भाई करेला क्यों पसंद है उसको, तो क्यों पसंद है उसको, उसमें कोई रीजन नहीं होता कि क्यों पसंद है, वो तो पसंद है तो पसंद है, वो तो अपना अपना स्वभाव होता है कि नहीं। तो जो निराकारी लोग हैं, निराकार मायावादी लोग हैं, तो वो इस बात को समझ नहीं सकते। तो यही बात है कि देखिए ज्यादातर लोग तो भगवान में मानते ही नहीं है, जो नास्तिक है वो बोलते हैं भगवान जैसा कुछ है ही नहीं, है कि नहीं। लेकिन जो भगवान में मानते हैं, जो आस्तिक है, जो स्वीकार करते हैं कि हाँ भगवान जैसा कुछ है, उसमें ज्यादातर लोग निराकार हैं। बोले अच्छा भगवान है, बोले हाँ भगवान है ना, तो बोले कैसे है, बोले बस कुछ कोई हाथ नहीं है, कोई पैर नहीं है, बस कोई आकार नहीं है, निराकार है, निर्विशेष है कि नहीं? तो इस तरह से बोलते हैं, बताते हैं। तो निराकार का मतलब क्या है, कोई आकार नहीं है, मतलब उसका अस्तित्व ही नहीं है। तो इनडायरेक्टली वही बोल रहे हैं कि भगवान है ही नहीं,
है कि नहीं। तो इसलिए इस बात को खंडन करने के लिए भगवान जो है उस वो ये सब सारी लीलाएं, ऐसी अलग अलग लीलाएं करते हैं, है कि नहीं, ताकि जो है भगवान बता सके कि मैं भी एक व्यक्ति हूँ, मुझे भी अनुभव होता है कि नहीं। हालांकि हमारा जैसे व्यक्ति नहीं है कि नहीं। भगवान जो है वो मनुष्य नहीं है कि नहीं। वो बहुत महान मनुष्य भी नहीं है, वो दिव्य मनुष्य भी नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है। लेकिन कई 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 लोग बताते हैं कि कृष्ण जो है एक बहुत महान व्यक्ति थे, है कि नहीं। ऐसा है, तो महान व्यक्ति नहीं है कृष्ण, है कि नहीं? महान व्यक्ति, क्योंकि भगवान जो है वो मनुष्य नहीं है। तो भगवान को किसके साथ कंपेयर किया जाए, भगवान कैसे हैं, तो भगवान जो है वो भगवान के जैसे ही है, भगवान जैसा कुछ है ही नहीं जिसके साथ कंपैरिजन कर सके, है कि। जैसे हम बोल सकते हैं कि भाई ये टेबल किसके जैसा है, तो बोलेंगे भाई वो बेड पड़ा है ना उसके जैसा है। लेकिन भगवान का कंपैरिजन किसके साथ किया जाए, कर ही नहीं सकते किसी के भी साथ भगवान का कंपैरिजन नहीं। भगवान के अंगों का कंपैरिजन किसी के साथ हो ही नहीं सकता कि भगवान के अंग कैसे हैं। कई भक्त जो है वो भगवान के अंगों को, वो शास्त्रों में भी भगवान के अंगों को कमल के साथ तुलना किया जाता है कि नहीं। नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने, कुंती महारानी स्तुति करती है कि नहीं, कि आपके जिनकी नाभि जो है वो कमल की जैसी है, जिनके हाथ कमल के जैसे हैं, है कि नहीं। तव कर कमल वरे, है कि नहीं, स्तुति हम रोज गाते हैं नरसिंह भगवान के लिए कि कमल जैसे आपके हाथ है कि नहीं, कमल जैसे आपकी आंखें हैं, है नहीं। तो कमल के उपमा इसलिए दिया जाता है क्योंकि भगवान के अंग जो है एकदम बहुत सॉफ्ट है और बहुत ही एकदम लाल लाल, मतलब लालिमा वाले हैं, एकदम नरम नरम है कि नहीं। अब लेकिन वो कैसे हैं वो हम समझ ही नहीं सकते। तो सबसे नरम और सबसे जो लालिमा वाला जो चीज है इस संसार में वो कमल है। तो इसलिए बोलते हैं कि चलो भाई कमल कैसा है, बोले जो कमल जैसा है ना, कमल तो देखा ना आपने, बोले हाँ कमल देखा है, तो बस वैसा ही है। तो हम थोड़ा ऐसा इमेजिन करते हैं कि हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा। लेकिन फिर जब भगवान किसी भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट होते हैं, तो भक्त जो है सबसे पहले वो प्रभु भगवान की माफी मांगता है, हे भगवान मैंने आपके अंगों को जो है कमल के साथ तुलना कर दिया, माफ करना मुझे। क्योंकि क्या कमल, कहाँ कमल और कहाँ आपके अंग। कमल तो आपके अंगों के सामने बिल्कुल कचरा भी नहीं है कि नहीं। लेकिन हम मूढ़ लोग हैं, हम मूर्ख लोग हैं, हम समझ नहीं पाते कि कैसा है, इसलिए कमल के साथ बोल दिया, लेकिन मुझे माफ कीजिए, है कि नहीं। क्योंकि भगवान के अंग कैसे हैं, कमल जैसे नहीं है। भगवान के अंग जो है वो भगवान के अंगों जैसे ही है, उसका कोई तुलना ऐसा इस संसार में वो ऐसा कोई चीज मिल ही नहीं सकता आपको, इस संसार में क्या ऊपर के संसारों में भी कहीं पर भी वो चीज मिल नहीं सकता कि भगवान के अंग कैसे हैं। तो भगवान कैसे हैं, मनुष्य जैसे नहीं है, देवता जैसे, बोले देवता जैसे भी नहीं है। देवता और मनुष्य में काफी अंतर होता है, लेकिन भगवान देवताओं से भी परे है। यहाँ तक कि भगवान भगवत गीता में यहाँ तक बताते हैं कि मैं पुरुषोत्तम हूँ। भगवान ने बताया ना पुरुषोत्तम अध्याय के अंदर, अति तो हम अक्षराद अपि च उत्तमम, लेकिन कि मैं पुरुषोत्तम हूँ। जो व्यक्ति मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानता है वो वास्तविकता में मुझे जानता है। तो पुरुषोत्तम का मतलब हमारे कई आचार्य बताते हैं कि उत्तम पुरुष, तो पुरुष से भी ऊपर। तो पुरुष कौन है, पुरुष तो भगवान ही है कि नहीं? तो तीन प्रकार के पुरुष है, पुरुष अवतार जो भगवान के गिनाए कौन कौन से हैं। श्री राम श्री कार्नोद कृष्ण। नहीं नहीं नहीं, तीन पुरुष अवतार है भगवान के। कार्णोदक से विष्णु, शिरोदक से विष्णु, गर्भोदक से विष्णु। हाँ, तो जो तीन पुरुष अवतार है भगवान के, कारणोदक विष्णु, गर्भोदक विष्णु और क्षीरोदक विष्णु, है कि नहीं? तो कारणोदक विष्णु जो है उनसे जो है सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, है कि नहीं। और गर्भोदक विष्णु जो है हर ब्रह्मांड के एक विष्णु गर्भोदक विष्णु, और क्षीरोदक विष्णु वो है जो हर जीवात्मा के हृदय के अंदर विराजमान रहते हैं, है कि नहीं? और उन्हीं से सारे अवतार जो है प्रकट होते हैं, बाकी जितने भी नरसिंह वरा जितने भी अवतार है वो क्षीरोदक विष्णु से प्रकट होते हैं। तो ये पुरुष है, तो ये भी भगवान है कि नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण जो है यहाँ तक बताते हैं कि मैं उनसे भी उत्तम हूँ, मैं उनसे भी ऊपर हूँ, है। तो मतलब उनके साथ भी तुलना नहीं कर सकते हम कि भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु का भी तुलना नहीं कर सकते, उनसे भी कृष्ण जो है उनसे भी उत्तम है। तो ये पुरुष भगवान स्वयं बताते हैं कि मैं अपना परिचय भगवान गीता में इस तरह से
देते हैं। तो इसलिए भगवान जो है वो स्वयं व्यक्ति है, इसलिए भगवान जो है उनकी खुद की भावनाएं हैं, उनके अपने लाइक्स डिसलाइक है, इसलिए भगवान मोर पंख रखते हैं। ये तो कई बार भक्त पूछते हैं, लोग पूछते हैं कि कृष्ण मोर पंख क्यों रखते हैं, है तो कई बार बातें चलती है कि भाई क्योंकि मोर जो है वो ब्रह्मचारी है, इसलिए भगवान को ब्रह्मचारी बहुत प्रिय है। तो ये सब बातें बाद में, ठीक है चलो उसका कोई कारण होगा, लेकिन ये सब कारण नहीं है भगवान मोर पंख क्यों रखते हैं। भाई भगवान को मोर पंख पसंद है तो रखते हैं, पसंद है तो पसंद है, क्या करें। बांसुरी क्यों बजाते हैं भाई, तबला क्यों नहीं बजाते, लेकिन वीणा क्यों नहीं बजाते, है कि नहीं, करताल क्यों नहीं बजाते, उनको बांसुरी पसंद है तो बांसुरी बजाते हैं। अब बांसुरी बजाने में कोई कारण नहीं है, वो व्यक्ति है ना, तो उनको उनको भी तो कुछ अच्छा लगता होगा, है कि नहीं। जैसे कई कई व्यक्ति होते हैं उनको स्लो म्यूजिक सुनना पसंद है, किसी को डीजे वाला पसंद होता है, किसी को फास्ट पसंद होता है, किसी को म्यूजिक पसंद ही नहीं होता है कि नहीं। तो अब कोई पूछे क्या कारण है भाई भगवान आपको क्यों डीजे वाला म्यूजिक पसंद है, तो उसमें कारण नहीं होता, वो तो भाई पसंद है तो पसंद है, तो मन को अच्छा लगता है कि नहीं। तो उस क्यों, क्योंकि हम व्यक्ति हैं ना, तो हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं, हमारी कुछ भावनाएं होती हैं। उसी प्रकार से भगवान भी एक व्यक्ति है कि नहीं? हालांकि हमारी तरह नहीं है जो मैंने बताया, है कि नहीं, भगवान इन सबसे परे है, लेकिन नहीं, भगवान जो है वो देव दानव मानव उनमें से कुछ कुछ नहीं है, भगवान भगवान है कि नहीं, उनके कोई कंपैरिजन नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी क्योंकि वो व्यक्ति है तो उनके खुद की लाइक्स डिसलाइक्स है कि नहीं, उनके खुद के पसंद नापसंद है कि नहीं। तो उनको बहुत पसंद है बांसुरी बजाना, इसलिए बांसुरी बजाते हैं, है कि नहीं। वो रीजन बाद में फिर निकालते हैं आचार्य और भक्त लोग कि इसलिए बांसुरी इसलिए पसंद, है कि नहीं। गोपियां जो है बात करती है कि बांसुरी ही क्यों बजाते हैं कृष्ण, है कि नहीं? तो अलग अलग गोपियां अलग अलग कारण देती हैं, है कि नहीं? कि बांसुरी इसलिए पसंद है क्योंकि इतनी तपस्या करती है, उसके ऊपर कितने छेद किए जाते हैं, उन सबको सहन करती है, इसलिए कृष्ण जो है उसको बांसुरी बहुत प्रिय है क्योंकि वो सहन करती है कि नहीं? कोई गोपी बोलती है कि उनको इसलिए पसंद है कि वो जो सुर बजाते हैं उसी सुर में वो बोलती है, कृष्ण जो सुर बजाते हैं बजाना चाहते हैं वही सुर वो निकालती हैं, इसलिए पसंद है। तो ये बाद में सब रीजन आते हैं कि नहीं, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि भाई भगवान को पसंद है तो पसंद है। लेकिन पीला पीताम्बरी क्यों पहनते हैं, काला क्यों नहीं पहनते, नीला क्यों नहीं, अरे उनको पीला पसंद है तो पसंद है, क्योंकि वो व्यक्ति है, कोई निराकार तो है नहीं, है कि नहीं? तो इसलिए भगवान जो है सबसे पहले तो, कि भगवान को गर्मी लगती है, क्यों, क्योंकि वो व्यक्ति है कि नहीं। तो इसलिए भगवान को गर्मी लगा और भगवान ने जो है माधवेंद्रपुरी को आदेश दिया कि जाओ मेरे लिए चंदन लेकर के आओ, है कि नहीं। तो आ, हाथ उठाए हैं, ठीक है, चंदन लेकर के आए है कि नहीं। तो भाई चलो गर्मी लग रहा है, समझ गए आप व्यक्ति है तो इसलिए गर्मी लगता है आपको, है कि नहीं। तो सहन कीजिए, हमको तो बोलते हैं मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पाइनो नित्यस्तम ताम तितिक्षस्व भारत। हे हे भरत पुत्र, हे भारत, तुम क्या करो, बोले ठंडी गर्मी को जैसे सहन करते हो वैसे ही तुम इस तरह से ये दुख को सहन करो, है कि नहीं। तो ठंडी गर्मी को सहन करने को बोल रहे हो, खुद सहन नहीं कर रहे, क्यों। हमको भी चंदन महादेंद्रपुरी बोल सकते थे ना कि हम चंदन क्यों लेने, अब सहन करो, हम भी तो गर्मी में बैठे हैं, आप भी बैठे हो, तो सहन करो। भगवान को गर्मी क्यों लग रहा है भाई, आपको सहन करो, गर्मी लग रहा है तो भगवान क्यों ऐसा करते हैं, चंदन लाने के लिए क्यों भेजते हैं, क्यों चंदन लगवाते हैं अपने भक्तों से, क्योंकि भगवान जो है वो इसलिए ये सब लीला करते हैं ताकि हम भगवान की सेवा कर पाए, भगवान की सेवा में हम लग पाए, हम भगवान की कुछ सेवा कर पाए। भगवान की सेवा करने से भगवान को क्या है, तो इसका मतलब भगवान को कुछ जरूरत है, हमारे सेवा की कुछ जरूरत है कि नहीं। तो भगवान, अगर हम नहीं हो, महादेंद्रपुरी नहीं होते तो भगवान गर्मी में झुलस जाते भगवान। तो ऐसा नहीं है, भगवान को किसी सेवा की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? लेकिन भगवान, अगर हम भगवान की सेवा में लगेंगे तो हमारा कल्याण होगा, ठीक है? हमारा मंगल होगा। तो भगवान चाहते हैं कि हमारा मंगल हो, इसलिए भगवान इस प्रकार की लीला जो है वो प्रकटित करते हैं। जैसे अभी हम रामनवमी हमने मनाया, ठीक है, तो रामायण में ही ये प्रसंग जो है वो आता है कि जब जब भगवान ने अपनी भगवत्ता को प्रकट किया था, अपनी भगवत्ता जो है वो बताई थी, है कि? जब सेतु बना बना रहे थे, सेतु बंद का कार्य हो रहा था, तो उसी समय जो है लंका में कुछ एक घटना हो गई, विभीषण जो है वो रावण को छोड़ दिए, रावण ने विभीषण का त्याग कर दिया, लेकिन विभीषण ने कुछ सलाह दिया कि आप जो है राम से युद्ध मत कीजिए, वो परम भगवान है, आप उनके अभी भी आप उनकी शरण ले लेंगे तो आपको माफ कर देंगे, सीता को आप जो है वापस कर दीजिए।
तो रावण ने बोला कि मेरा घर में रहते हुए तुम मेरे से विरोध में, मेरे दुश्मन का पक्ष ले रहे हो, तो तुम यहाँ से चले जाओ। तो विभीषण जो है वो बाय एयर, वो तो राक्षस है, तो उनको तो वो सब, उनको तो बंद वगैरह बनाने का आवश्यकता नहीं था, उड़ करके आए वो यहाँ पर, जहाँ पर भगवान राम का वानर सेना जो है वो रुका हुआ था, और जहाँ पर सेतु बन चुका था वैसे। तो वहां पर सब वानर जो है खड़े थे, तभी विभीषण आए। विभीषण ने भी बोला कि मैं लंका से आया हूँ, सब लोग समझ गए कि ये विभीषण है, रावण के भाई है, मतलब दुश्मन की पक्ष में से आए हैं, है कि नहीं। और विभीषण ने बोला कि मैं भगवान राम का साथ देना चाहता हूँ, उनके साथ रह के रावण के साथ लड़ाई करना चाहता हूँ। तो जब सब लोगों ने देखा कि ये तो विभीषण है, रावण का भाई है कि नहीं, जरूर कुछ षड्यंत्र है इनका, यहाँ पर हमारे साथ में रह के हमको ही जो है क्या करेगा, हमारे सारे प्लान जो है पता चल जाएगा उसको, हमारी क्या कमियां हैं वो पता चल जाएगी, हमारी शक्ति के बारे में जान लेंगे, और फिर वो रावण को जो है वो इंफॉर्मेशन दे देंगे, और फिर हम सब खत्म हो जाएंगे। तो बोले इसको हमारे पक्ष में नहीं रखना चाहिए, इसको इसको तो अभी मार ही देना चाहिए, तो हमारे कम दुश्मन कम हो जाएगा। लेकिन सबने बोला कि भगवान राम को जो है सूचित किया जाए। भगवान राम को सूचित करते, तब तक उनको जो है थोड़ा कैद में रखा गया। और भगवान राम के पास जो है खबर पहुंचाया गया कि ये विभीषण आया है और चाहता है कि रावण के सामने लड़ेगा हमारे साथ रहकर। भगवान राम जो है उन्होंने तुरंत मीटिंग बुलाया, पूरे कमेटी का मीटिंग बुलाया, जितने कैबिनेट मिनिस्टर है, सुग्रीव जो है वो राजा है सारे वानरों के, और भी जाम्बवान जी, हनुमान जी, ये सब अंगद और सबको बुलाया भगवान ने, और बताया कि आप लोग जो है वो सजेशन दीजिए, आप लोग सलाह दीजिए कि क्या करना चाहिए इसको, है कि नहीं। वो बोल रहे हैं कि हमारे साथ जो है रहते हुए रावण के साथ लड़ाई करेंगे, तो हमें हमारे पक्ष में रखना चाहिए कि उसको नहीं रखना चाहिए। तो जितने भी मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर, उस सभा में जितने भी बैठे थे, उन सब ने एक ही बात बताया कि हमें इसको हमारे पक्ष में नहीं रखना चाहिए, और अगर हो सके तो इनको अभी के अभी जो है इनको वध कर देना चाहिए, और अगर हम मारते नहीं है इसको, तो कम से कम उसको हमारे साथ लड़ाई के लिए तो नहीं ले जाना है, और अगर उसके ऊपर बहुत ज्यादा दया करना भी है तो उसको भी बंदी बना के रखेंगे, नजर कैद में रखेंगे, ठीक है नहीं, कि उसके ऊपर नजर रखी जाएगी कि ये क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या कर नहीं कर रहे हैं, और युद्ध में तो बिल्कुल लेके नहीं जाना है इनको। और फिर जब लंका को जीत ले और फिर जब वापस आए, उसके बाद हम अपने पक्ष में ले लेंगे, फिर आगे फ्यूचर में जब कहीं भी लड़ाई करना होगा तो फिर उनके साथ ले सकते हैं, ऐसा किसी ने बोला। लेकिन बाकी तो सबने यही बोला कि इसको अभी मार देना चाहिए, मार डालना चाहिए। केवल एक हनुमान जी थे जिन्होंने थोड़ा अपोज किया, बोले आप लोग जितना बोल रहे हो इतना बुरा भी नहीं है ये व्यक्ति, है कि नहीं, अगर भगवान राम चाहे तो इन्को शरण दे सकते हैं, है कि नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाकी सारे जितने भी मिनिस्टर थे, जितने भी कैबिनेट थे, उन्होंने बताया कि इनको जो है मार देना चाहिए, है कि नहीं। अब निर्णय लेने का समय आया था कि निर्णय लिया जाए कि क्या करना है कि नहीं। तो भगवान राम जो है उन्होंने डिसीजन बताया कि हरे कृष्ण। तो किसी का माइक चालू है। हरे कृष्णा जिग्नेश प्रभु, माइक म्यूट कर सकते हो आप। ओके, हरे कृष्ण, आ रही है आवाज मेरी। तो अब समय आ चुका था निर्णय लेने का। तो भगवान राम ने क्या निर्णय लिया, भगवान राम ने बोला कि मैं इस विभीषण को मैं शरण दूंगा, और अभी के अभी शरण दूंगा, ये नहीं कि युद्ध में आने के बाद फिर उनको स्वीकार करेंगे। बोला नहीं, अभी के अभी मैं उनको शरण देता हूँ और उनको मैं स्वीकार करता हूँ, है कि नहीं। तो सारे, तो ये निर्णय सुनाने के बाद फिर सुग्रीव उनके पास गए, और सुग्रीव ने उनको बताया कि भगवान आप ऐसा मत कीजिए, है कि नहीं। उनको अफसोस होने लगा कि अरे क्या मैंने ये राम जी से दोस्ती नहीं करना था मुझे, है कि नहीं, ये तो खुद खुद मरवाएंगे मेरे सारे वानर को, लेकिन अगर विभीषण हमारे साथ रहेगा तो सब मरेंगे फिर तो जितने भी वानर, इतने करोड़ों करोड़ों वानर मेरी आज्ञा से यहाँ पर आए हैं लड़ाई करने के लिए, अपने घर परिवार को छोड़ करके, है कि नहीं, इतनी दूर, ये सब तो मारे जाएंगे, बेमौत मरेंगे, है कि नहीं। तो वो फिर से उन्होंने भगवान राम जी को जो है रिक्वेस्ट किया कि आप जो है कृपा करके अपने निर्णय को बदल दीजिए, विभीषण को शरण मत दीजिए,
लेकिन आपको अगर उसके ऊपर दया आ ही रहा है तो अभी उसको नजर कैद रखिए और फिर लंका से आने के बाद आप उसको स्वीकार कर सकते हैं। नहीं तो भगवान राम ने बोला नहीं, मैं इसको अभी के अभी स्वीकार करूंगा। सबने बोला अगर यही करना था आपको मीटिंग क्यों बुलाया, हमारा समय बर्बाद क्यों किया, ये तो अपमान कर दिया आपने हम, है कि नहीं? कि हमके पूछ रहे हो क्या करना है, अब हम बोल रहे तो मान नहीं रहे हो आप, तो आपने मीटिंग क्यों बुलाया हमें। व्यापारी लेस आप प्रेजे ये सब गर्वल देव प्रभु जी, वो होस्ट 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 है जिसको वो अच्छा म्यूट ऑन कर दीजिए ना एक बार। ओके ओके ओके। तो सब लोगों ने यही बोला कि अगर आपको यही निर्णय लेना था तो फिर हमको क्यों बुलाया, है कि नहीं? तो भगवान ने बोला आपकी सलाह लेने के, बोले सलाह मान तो नहीं रहे हैं आप, अगर मानते होते तो चलो बात भी था कि कुछ। तो बोले आपने हमारा टाइम वेस्ट किया, आप हमसे ये क्यों करवा रहे हैं। सुग्रीव जो है तब वो सोचने, सुग्रीव जो है सोच में पड़ गए, है कि नहीं, कि इससे अच्छा है कि इनका साथ नहीं देना चाहिए। विभीषण हमारी टीम में आ गया और इनके साथ हम युद्ध करने जाएंगे तो सारे वानर जो है बेमौत मारे जाएंगे, है कि नहीं? तो मन में सोच रहे थे कि सारे वानर को लेके मैं चला जाऊं, युद्ध ना करूं, है कि नहीं। तो उनके मन में जब ये बात आई, भगवान समझ गए, भगवान तो अंतर्यामी है, उनको पता चल गया। भगवान राम ने बोला, सुग्रीव को बुलाया, सुग्रीव को बताया कि सुग्रीव आप सोच रहे हो कि छोड़ के चले जाए, सबको लेकर चले जाए। बोले हाँ प्रभु। तो बोले चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको आपको क्या लगता है कि मैं आप जो है मुझे मदद करेंगे और मैं रावण को मारूंगा और सीता को लेकर आऊंगा। वानरों और आपकी मदद के बिना मैं ये काम नहीं कर सकता, क्या आपको ऐसा लग रहा है। देखो, भगवान ने जो है उस समय अपनी भगवत्ता को प्रकट किया है। जैसे भी रामायण में बहुत कम जगह पर भगवान ने अपनी भगवत्ता प्रकट किया है, लेकिन वैसे तो शायद कहीं नहीं किया है, यही एक जगह पे किया है। समुद्र जब रास्ता नहीं दे रहा था तो उस समय पे थोड़ा क्रोध किया था भगवान ने, लेकिन तब भी भगवत्ता प्रकट नहीं किया था। लक्ष्मण जी ने काफी बार जो है रूप दिखाया लेकिन भगवान ने कहीं जो है यहाँ पर, लेकिन इस प्रसंग में भगवान को बोल रहे हैं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके सहाय के बिना मैं सीता को वापस नहीं ले सकता, या आपके सहाय के बिना मैं रावण को नहीं मार सकता। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप चले जाइए मैं जो है यहाँ पर, आप किसी को कुछ नहीं करने पड़ेगा, नहीं राम, कोई सेतु बांधने की जरूरत नहीं है, कोई वानर को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, कोई शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं है, कोई रणभूमि में नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। बोले यहाँ पर बैठे बैठे, बैठे बैठे मैं ये उंगली जो है उसका अग्र भाग जो है उसको मैं ऐसे करूंगा तो रावण नहीं, इस संसार में जितने असुर अस्तित्व में है सबके सब एक साथ मर जाएंगे। बोले ये सब, ये मेरे लिए जरूरी नहीं है कि मुझे आपका सहायता लेना पड़ेगा। बोले ये सब तो, ये सब मैं, ऐसा मत सोचिए कि आपके सहायता के बिना मैं रावण को नहीं मार सकता। और सच बात है, भगवान भगवान की आज्ञा से ही प्रलय होता है, भगवान की इच्छा मात्र से सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है, संकल्प मात्र से सृष्टि का सृजन हो जाता है। ठीक है? तो तो आपको पता है सृजन करने में टाइम लगता है, विनाश करने में तो समय नहीं लगता। भगवान को तो सृजन करने में भी समय नहीं लगता है, सृजन भी संकल्प मात्र है ना। भगवान को केवल संकल्प करना होता है कि सृष्टि हो जाए और सृष्टि हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान वो थोड़ी सीना लेकर बैठते हैं और सारा ब्रह्मांड बनाते हैं, ये सब भगवान नहीं करते, भगवान केवल संकल्प करते हैं। लेकिन ऐसा कई जगह पे ऐसा, कई अन्य अन्य जगह संस्कृति में ऐसा है, जैसे एटलस सुना होगा आपने नाम, फिर एटलस का साइकिल आता है, उसके पीछे ऐसा सिंबल आता था कि वो एटलस देवता है और उसके ऊपर वो पृथ्वी लेकर जा रहा है, वो बहुत थका हुआ है। बोले ये देवता है जो पृथ्वी को मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन पृथ्वी के वजन से वो बहुत थक चुके हैं। ठीक है नहीं, या तो फिर दूसरे अन्य धर्मों में ऐसा बोलते हैं कि भगवान जो है उन्हें सृष्टि का सर्जन करना शुरू किया, सर्जन करते गए, एक बार एक दिन 6 दिन तक उन्होंने सर्जन किया, 7वें दिन थक गए, इसलिए उन्होंने रेस्ट किया, है कि नहीं। तो बोले दैट वाज द संडे, दैट्स व्हाई संडे इज हॉलीडे बाइबल में ऐसा भी है। तो बोले भगवान थक गए थे, रविवार को आराम किया,
तो इसलिए रविवार को छुट्टी रखना होता है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान को कोई थकान नहीं लगता, भगवान केवल संकल्प मात्र से सर्जन हो जाता है। तो विनाश तो मतलब क्या कर बोले हैं, केवल मात्र एक बार भगवान जो है संकल्प कर दे कि इनका विनाश हो जाए, है नहीं? तो बोले जितने भी असुर है इन सब जो है इन सब का विनाश करना है तो मेरे उंगली के अग्रभाग, वो उंगली का अग्रभाग क्या, मैं अभी संकल्प करूं तो रावण के हृदय के अंदर जो है मैं रावण का हृदय परिवर्तित कर दूं, वो भक्त बन जाएगा मेरा, वो स्वयं सीता को ला कर आके रखेगा मेरे सामने और मेरे शरणागत हो जाएगा। तो ये बात भगवान ने जब बताया तो सुग्रीव बोले अच्छा, बोले मैं समझ गया आप भगवान हैं और आप ये सब कर सकते हैं, मैं मानता हूँ। तो फिर ये सब तामझाम क्यों हो रहा है, कि बंद बनाना, हनुमान जी को भेजना, और आप तो सीता जी के लिए बोल रहे हैं, रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, पागल की तरह रो रहे हैं, पत्थर से पूछ रहे हैं कि कहाँ है मेरी सीता, कहाँ है मेरी सीता। तो पागल व्यक्ति भी पत्थर से बात नहीं करेगा, पागल को भी पता होता है कि पत्थर से बात नहीं किया जाता है। आप तो पागल से भी ऊपर का लेवल आप चले गए थे कि सीता जी रियल में, तो इतना आप पागल हो चुके थे, ठीक है। तो भगवान बोले ये सब मैं इसलिए नाटक करता हूँ, ड्रामा करता हूँ, ताकि आप जब मुझे देखेंगे कि ये सीता के हृदय में रो रहे हैं तो आपको दया आएगा कि चलो इनका कुछ हेल्प करते हैं। तो जब आपके हृदय में जब ये विचार आएगा कि मैं भगवान के लिए कुछ करता हूँ, तो इस विचार से ही आपका कल्याण हो जाएगा, आपका मंगल हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। और उस जब इस विचार को आप अप्लाई करोगे, मेरे लिए कुछ करोगे, मेरी कुछ सेवा करोगे, फिर तो आपका उद्धार निश्चित है। और यही तो मैं चाहता हूँ, इसलिए तो सारा सृष्टि बनाया है, इसलिए तो ये सब चला रहा हूँ कि आप जो है मेरी कुछ सेवा करो और आपका उद्धार हो। तो क्योंकि आप भक्त जो है वो भगवान की सेवा में लगे, जो जीवात्मा है वो भगवान की सेवा में लगे, भगवान की सेवा करे, भगवान की सेवा करने का उसको प्रेरणा हो, इसलिए भगवान ये सब लीला करते हैं। तो उनको गर्मी लगने लगता है, उनको भूख लगता है कहाँ क्या, कहाँ गर्मी लगेगा, आत्मा को गर्मी नहीं लगता है। आत्मा के बारे में क्या पता है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्ति आपो, न शोषयति मारुतम्, है कि नहीं? वाटर प्रूफ कैसा है आत्मा, वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, है कि नहीं? कुछ सब कुछ प्रूफ, है कि नहीं? उसको गर्मी नहीं लगता, उसको ठंडी नहीं लगता है। तो तो ये चित्त कण है हम लोग, है कि हम जिसके कण हैं, जिनके अंश है कि नहीं? वो अंश को जो है गर्मी ठंडी कुछ नहीं लगता है। तो जो स्वयं भगवान है उनको गर्मी ठंडी कैसे लगेगा, उनको कहाँ गर्मी लगेगा, उनको कहाँ भूख लगेगा, नहीं, फिर भी भगवान जो है ये सब ड्रामा करते हैं। क्यों? ताकि हम जो है उनकी गर्मी दूर करने के लिए कुछ प्रयास करें। लगना पड़ेगा ना, चंदन घिसने के लिए लगना पड़ता है। पहले तो चंदन आता ही बहुत महंगा है, 15,000 18,000 पता नहीं कितने का आता है, बस इतना सा आता है कि नहीं? फिर चंदन उसके लिए घिसना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये सब करेंगे तो भगवान की सेवा में लगेंगे ना। तो जब भगवान की सेवा करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। तो हमारे कल्याण के लिए भगवान क्या करते हैं, ये सब ड्रामा नाटक करते हैं। बाकी भगवान को कोई गर्मी नहीं लगता है कि नहीं? जब भक्त के हृदय में भाव आता है तब भगवान को गर्मी लगता है। भक्त के हृदय में जब भाव आता है कि भगवान को खिलाना चाहिए, है कि नहीं, तो भगवान को भूख लगता है। भगवान भक्त के हृदय में जब भाव आता है कि भगवान को थकान लग रहा होगा, अब सुलाना चाहिए, तो भगवान थक जाते हैं, फिर शयन कराते हैं, रेस्ट कराते हैं, है कि नहीं? तो भगवान ये सब लीला इसलिए करते हैं ताकि भक्त जो है वो भगवान की सेवा कर पाए, उनको सेवा का अवसर प्राप्त हो, है कि नहीं? तो इसलिए भगवान को गर्मी लगा, है कि नहीं? भगवान ने जो है माधवेंद्रपुरी को बोला कि आप जो है मेरे लिए चंदन ले करके आइए, है कि नहीं? तो माधवेंद्रपुरी है कि नहीं, जिनके लिए भगवान को गर्मी लगा, जिनकी वजह से भगवान को गर्मी लगने लगा, है कि नहीं? जिनकी वजह से भगवान का नाम हुआ क्षीर चोरा गोपीनाथ, है कि नहीं? क्षीर चोरा गोपीनाथ जानते हैं आप, रेमुना में है भगवान। आप लोग कितने भक्त गए हैं रेमुना खिरचोरा गोपीनाथ जी का दर्शन करने के लिए? कोई नहीं? कितने भक्त जाना चाहते हैं? अच्छा गीता माता को कितने भक्त जाना चाहते हैं रेमुना? तो कभी लेके जाएंगे आपको खिरचोरा गोपीनाथ। भगवान ने खीर चुराया, है कि नहीं? प्रसिद्ध हो गए हैं कि नहीं? भगवान को लोग चोर बोल रहे हैं, है कि नहीं? तो भगवान को ये परवाह नहीं है कि मुझे चोर बोल रहे हैं, है कि नहीं? भगवान को क्या क्या बोलते हैं लोग,
है कि नहीं, लंपट बोलते हैं, चोर बोलते हैं, है ना? भगवान को ये सब परवाह नहीं, वो देखते हैं मेरे भक्त, उनको केवल भक्त की परवाह है। भगवान ये नहीं देखते कि लोग मुझे क्या बोलेंगे, भगवान ये देखते हैं कि मेरा भक्त जो है वो, उसको क्या चाहिए, वो क्या चाहता है। भगवान चोर बन गए, खीर चोरा गोपीनाथ, है कि नहीं? खीर चुरा लिया, है कि नहीं? तो ये तो चोरी वगैरह तो बचपन से ही आदत है भगवान का, है कि नहीं? जो बचपन में जो लग जाता है जो आदत, वो तो जल्दी जाता नहीं है, सब जानते ही हैं, है कि नहीं? तो पूरा जीवन साथ में रहते, जो छोटे से तभी से चोरी करना, है कि नहीं, ठाकुर जी ने शुरू कर दिया था। जानते हैं मक्खन चोर एक नाम है भगवान, है कि नहीं? माखन की चोरी करते हैं, ये तो कोई चोरी है। माखन तो कोई ये तो कोई चोरी, कुछ करोड़ 2 करोड़ रुपए चुरा ले, कुछ चुरा ले तब चोरी माना है, लेकिन माखन तो कोई। और क्या कमी था भगवान के पास मक्खन का, बताओ। कितना माखन, 9 लाख गाय थी भगवान की अपनी खुद की, है कि नहीं? उनके चाचा, उनके ताऊ, उन सब की गाय तो अलग है कि नहीं? 9 लाख तो केवल अपनी गाय थी, है कि नहीं? नंद महाराज के घर पे ही कितना माखन जो है बनता था। यशोदा माता बोलती भी थी कि तुम लोग जो है ये सब फरियाद मत करो, कान्हा ने जितना चुरा है उतना मेरे घर से ले जाना तुम लोग, है कि नहीं? तो ये तो कोई चोरी नहीं, लेकिन फिर भी क्या है, भगवान प्रसिद्ध हो गए माखन चोर। तो वो आदत लग गया बचपन से चोरी करने का, तो है ही चोर हमारे भगवान, तो ही चोर है, लंपट है, छलिया है। तो यही, और ऐसे ऐसे उनके उनके भक्त भी पागल है, ऐसे व्यक्ति की पूजा करते हैं। टेढ़े हैं लेकिन वो सीधे है ही नहीं, खड़े भी रहेंगे तो सीधा खड़ा नहीं रहेंगे। टेढ़े खड़े रहेंगे, बाके बिहारी, है कि जय बुलाते हैं उनके भक्त, है कि बाके बिहारी की, बोले जय। बिहारी है लेकिन कैसे बोले बाके बिहारी, है कि? है कि? तो टेढ़े हैं, बचपन से ही चोरी करने का, तो भक्त लोग तो स्तुति लिखते हैं उनके ऊपर, चोरा चोरा चोर अष्टकम लिख दिया एक भक्त ने उनके ऊपर। बता रहे हैं भगवान क्या क्या चोरी करते हैं, बोले बहुत प्रसिद्ध है एक चोर, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, गोपांगना नाम च दुकूल चोरम, है कि नहीं? बोले व्रज में एक बहुत प्रसिद्ध चोर है। अच्छा क्या चोरी करता है, बोले नवनीत चोरम, माखन का चोरी करता है। अब ब्रज में माखन की कोई कमी नहीं है कि नहीं, लेकिन फिर भी क्या है, बोले ये चोर माखन का चोरी करता है, और गोपियों के वस्त्रों का चोरी करता है। देखो कितना चोरी करते हैं, कि नहीं? आदत है, बचपन से लगी है तो जाएगी नहीं। गिनते जाना, 12-15 लिस्ट बना बताया है पूरा बिल्वा मंगल ठाकुर ने, है कि नहीं? कितना चोरी करते हैं, माखन से शुरू करते हैं, गोपियों के वस्त्र जो है वो चुराते हैं। बोले अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, नहीं बोले, वो उसका तो बात मत करो, वो तो कितना चोरी करता है वो तो हम लिस्ट बता ही रहे हैं। बोल के उनका जो नाम है अगर कोई व्यक्ति ले लेता है कि नहीं, आ, उनका केवल नाम अगर कोई व्यक्ति ले लेता है कि नहीं, वो भी कैसे, बोले गलती से, ऐसा नहीं कि जानबूझकर, गलती से अगर उसका नाम कोई ले लेता है, तो बोले उसके अनेक अनेक जन्मों के पाप चोरी कर लेता है उसका नाम। बोले वो खुद तो उसकी तो बात ही अलग है, केवल उसका नाम। बोले अजामिल था एक व्यक्ति, ने कितना पाप किया था, बहुत पाप किया था। ये पाप बहुत है, वेश्या को लेकर आ गया था, अपनी पत्नी को निकाल दिया था, इतनी चोरी लूट कुछ बाकी नहीं था, जुआ भी खेलता था, नहीं शराब भी पीता था, है कि नहीं? वेश्या को तो पत्नी बना कर रखा था। तो बोले इतना पाप करने के बाद भी गलती से, नहीं वो अपने बेटे को पुकारा ना उसने, तो भगवान को तो बुलाया नहीं उसने, तो नारायण, लक्ष्मी नारायण को थोड़ी बुलाया, लक्ष्मीपति नारायण को थोड़ी बुलाया, उसने किसको बुलाया, अजामिल नंदन नारायण। है कि नहीं? लक्ष्मीपति नारायण नहीं, अजामिल नंदन नारायण को बुलाया। फिर भी क्या हुआ, उसके सारे पाप चोरी कर लिए भगवान ने। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, बोले ऐसे चोर अग्रगण्यम पुरुषम नमामि, जो चोरों में सबसे अग्र चोर है उसको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, उसकी मैं पूजा करता हूँ। है कि नहीं? इतना ही नहीं, श्री राधिकाया हृदय से चोरम, श्रीमती राधा रानी का हृदय चुरा लिया जिन्होंने, है कि नहीं? बांसुरी बजा करके। और नवाबुध श्यामल कांति चोरम, अम्बुज का मतलब होता है बादल, अम्ब मतलब पानी, और द मतलब जो धारण करता है, तो पानी को जो धारण करता है उसको बोलते हैं बादल। जो नए नए अभी पानी को धारण करके जो जब वो मानसून शुरू होता है
तो उस समय पे काले काले बादल, शाम वर्ण के बादल आ जाते हैं जिनके अंदर पानी भरा रहता है। अभी भी बादल होते हैं, ग्रीष्म ऋतु में भी बादल होते हैं, लेकिन वो एकदम व्हाइट होते हैं, उसके अंदर पानी नहीं होता है। लेकिन जो वर्षा ऋतु में जो बादल होते हैं, तो उसके अंदर पानी भरा रहता है, तो श्याम वर्ण के होते हैं। तो बोले उसका भी कलर चुरा लिया, वहां से चुरा लिया, कलर चुरा लिया उनका, लेकिन श्याम वर्ण उनका कांति चुरा लिया, अपने श्याम वर्ण का हो गए, है कि नहीं। और बोले पदाश्रिता नाम समस्त चोर। और बोले जो व्यक्ति उसका शरण ले लेता है, जो उसके शरण में आ जाता है, जो उसका शरण को स्वीकार कर लेता है, बोले उसका तो सब कुछ, कुछ बाकी नहीं रहता, वो तो सब कुछ चुरा लेता है। लेकिन उसका तो उसके पास कुछ रहने ही नहीं देता, बोले उसको तो भिखारी बना देता है, रोड पे नाचता है वो बस, है कि नहीं। रोड पे जाता है, नाचता है बस, है कि नहीं। मोरबी में नाचते हैं कि नहीं, भुज में तो नाचते हैं, है कि नहीं। नहीं नाचते मतलब वही चूरा या नहीं है। तो बोले जो उनके पर चरणों का आश्रय ले लेता है, उनका तो सब चुरा लेता है। बताते हैं आगे, है कि नहीं? अकिंचनम कृत पदाश्रिता ये करोति भिक्षुम पथि गेहहीनम। जो उनके पद का आश्रय ले लेता है, उनको अकिंचन बना देता है, उनके पास कुछ रहने ही नहीं देता। लेकिन उसका घर बोले चला जाएगा, उसके सगे संबंधी बोले छोड़ के चले जाएंगे, बोले पागल हो गया, ब्रेन वॉश हो गया इसका, इसको छोड़ो। हरे कृष्णा वालों ने ब्रेन वॉश कर दिया है कि नहीं। और करोति भिक्षुम, भिखारी बना देता है, और रोड पे जाके वो नाचता है कि नहीं? जिसने उसका शरण ले लिया उसका क्या हालत करता है ये व्यक्ति, है कि नहीं, उसकी बात कर रहे हैं, है कि। बोले ऐसा भीषण चोर मैंने आज तक कहीं पर भी नहीं देखा है, बहुत भीषण, है कि नहीं। और बोले उनका जो नाम है वो क्या होता है, बोले गिरी प्रसारण अपि पापराश। बोले पर्वत जितना बड़ा भी पाप का किसी के पास भरा हुआ हो, बोले उसका नाम जो है अगर ले लेता है, तो पहाड़ पहाड़ जितना पाप भी है उसको चुरा लेता है कि नहीं। बोले ऐसा चोर मैंने कभी नहीं देखा। और क्या चुराता है, बोले धनम च मानम च तथे इंद्रियाणी। धन चुरा लेगा, जो भक्ति करना शुरू करता है उसका सारा धन ले लेगा वो, किसी काम का नहीं रहेगा, बेकार हो जाएगा, कहीं मन नहीं लगेगा उसका, काम करने जाएगा ही नहीं। काम करने जाएगा तो काम करेगा ही नहीं, वो हरि नाम करेगा वहां पे, है कि नहीं। छोड़ देगा सब कुछ। धनम मानम, उसको सब लोग जो है उसका अपमान करेंगे, लेकिन उसका मान जो है चुरा लेगा, है कि नहीं? मंदिर में जाएंगे तो अपमान होगा, है कि नहीं? आरोप लगाएंगे उसके ऊपर, मंदिर में जाएंगे तो, है कि नहीं? अगर आपका अपमान होने लगे अगर, खास करके मंदिर में, तो समझ लेना कि आपका मान चुरा रहे हैं भगवान, है कि नहीं? है कि? तो मान चोरी करते हैं भगवान, मान चुरा लेते हैं। तथे इंद्रियाणी, इंद्रिय को चुरा लेता है। ये चोर की बात कर रहे थे ठाकुर, है कि? उसकी इंद्रिया कहीं लगेगी ही नहीं, और मूवी देखने का मन नहीं करेगा उसको, उसकी आंखें लगेगी ही नहीं मूवी देखने में, लेकिन वो चोर को ही देखता रहेगा, है कि नहीं? उसके कान जो है वो और कोई सुनेंगे नहीं, बस उसका नाम सुनते रहेंगे, उसका भजन सुनेंगे, उसकी कथा सुनेंगे, है कि नहीं? वो खाएगा तो खाली प्रसाद खाएगा, उसका जूठा खाएगा और कुछ खाएगा नहीं, है कि नहीं? बोले सारी इंद्रिया चुरा लेता है, अपनी कर लेता है कि नहीं? इसलिए हमारे रूप गोस्वामी क्या बताते हैं, रूप गोस्वामी बताते हैं, सावधान, सावधान हो जाइए, अगर आप अपने भौतिक जीवन को बचाना चाहते हैं तो सावधान। क्या, तो अगर आप अपने भौतिक जीवन को बचाना चाहते हैं, अगर इस संसार के अंदर आप आनंद लेना चाहते हैं, तो वृंदावन कभी मत जाइए। बोले वृंदावन जाओ तो कोई बात नहीं, गलती से चले गए तो केशी घाट कभी मत जाइए। बट अगर इसको हमारे आपको वृंदावन यात्रा में ले गए और केशी घाट पे ले भी गए, तो एक बात याद रखना, वहां पर एक लड़का खड़ा है कि नहीं। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रवि कर गौर वरांबरम दधाने, है कि नहीं। टेढ़ा खड़ा है, बांसुरी बजाता है, उसको मत देखिएगा। अगर आपने गलती से उसको देख लिया, फिर तो हरि बोल। अगर आपने उसको देख लिया, फिर आप इस संसार में मजा नहीं ले सकते। फिर आपको पिज्जा में भी मजा नहीं आएगा, पास्ता में भी मजा नहीं आएगा, मूवी में भी मजा नहीं आएगा, आपको कहीं मजा नहीं आएगा। आपको इस्कॉन मंदिर ही जाना पड़ेगा और हरि नाम ही करना पड़ेगा, फिर आपका भौतिक जीवन खत्म। तो चुरा लेते हैं, इंद्रियों को भी चुरा लेते हैं, और प्राण भी चुरा लेते हैं, लेकिन वो उनका प्राण केवल कृष्ण में ही रहता है कि नहीं।
इतना सब कुछ, इतना बड़ा लिस्ट दिए, इतना सब चोरी करते हैं, है कि नहीं? ये इसलिए खीर चोरा गोपीनाथ, चोरी कर लेते हैं, इसलिए फिर उसको सजा देते हैं, पलाये से कुत्र धूतोद्य चोरम। बोले कहाँ भाग रहे हो, इतना सब चोरी करके मुझसे कहाँ भाग रहे हो। लीलामंगल ठाकुर बोल रहे हैं भगवान को, मेरा सब कुछ चुरा लिया आपने, है कि नहीं, भिखारी बना दिया मुझे, अब कहाँ भाग रहे हो, मैं तुमको पकड़ लूंगा और बांध बांध दूंगा। क्यों? फिर खुद ही विचार करते हैं कि कैसे बांधेंगे, बहुत बहुत भीषण चोर है भाई, ये तो बहुत खतरनाक चोर है, इसको बांध नहीं सकते, है कि नहीं। बोले कर्म के बंधन से तो इसका नाम छुड़वा देता है, कैसे बांधेंगे आप, कर्म का बंधन इसको नहीं लगता है, इसका नाम लेने वाले को नहीं लगता है कर्म का बंधन, है कि नहीं। बोले यमराज के बंधन से बांधेंगे, यम पाश, यमराज जिससे सारे आत्माओं को बांधते हैं, सारे जीवों को बांधते हैं। बोले यमराज के बंधन से कैसे बांधेंगे, अजामिल ने गलती से नाम लिया और यमराज का बंधन काट के रख दिया उनके अनुचरों ने। बोले इसको बांध नहीं सकते हैं, यमराज के बंधन से नहीं बांध सकते, माया के बंधन से नहीं बांध सकते, कर्मों के बंधन से नहीं बांध सकते, तीन गुणों के बंधन से नहीं बांध सकते। यानी गुण, गुण का मतलब क्या होता है, गुण का एक मतलब होता है रस्सी। ये गुण, जो तीन गुण है उनसे ये सारा संसार बंधा हुआ है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से, है कि नहीं? भगवान बता रहे हैं भगवद गीता में। तो बोले ये सब गुणों से भी नहीं बांध सकते आप, है कि नहीं? इनकी भक्ति करने वाले भी इनसे नहीं बंधे हैं। तो बोले कैसे बांधू, बोले हाँ, मुझे पता है कि तुम जो है यमराज के बंधन को काट सकते हो, है कि नहीं, कर्म के बंधन को काट सकते हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारी माता यशोदा जो है उन्हें तुम्हें बांध दिया था। कैसे बांधा था, बोले भक्ति के बंधन से बांध दिया था, है कि नहीं। बोले भक्ति का बंधन तुम नहीं काट सकते, तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें बांधूंगा भक्ति के बंधन से, है कि नहीं, तुम्हें पकड़ूंगा और तुम्हें भक्ति के बंधन से बांध लूंगा, और चोर चोर जो है उसको सजा देना पड़ेगा, है कि नहीं? जेल में रखना पड़ेगा। तो बोले जेल में कैसे रखेंगे, जब जन्म हुआ तो जेल से भाग गया था ये व्यक्ति। क्या, कहाँ कैसे हाथ आएगा, है कि नहीं। तो बोले कोई बात नहीं, मेरे पास एक ऐसी जगह है कि नहीं, जहां से तुम निकल नहीं सकते, है कि नहीं। बोले मेरा हृदय जो है वो भी जेल की तरह है, जहाँ केवल अंधकार भरा हुआ है कि नहीं। जैसे कोई बहुत बहुत भीषण गुनाह करता है तो उसको अंधेरी अंधकार जेल में डाला जाए, अंडमान निकोबार में जो, जहाँ कोई प्रकाश बकाश नहीं होता, ऐसी जेल में डाला जाता है। तो बोले इसको तो ऐसी जेल में डालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो बोले मेरा हृदय जो है उसमें कुछ ज्ञान नहीं है कि नहीं, उसमें कुछ अच्छा नहीं है, सब बुरा है, सब अज्ञान से भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ। तो बोले वहां रख दूंगा तुमको, भक्ति के बंधन से बांध करके मेरे हृदय रूपी जेल के अंदर तुम्हें रख दूंगा, और तुम वही रहो, वही रहो, वही रहो, वहां से कहीं जाओ मत, है कि नहीं। तुम्हारी सजा क्या है, बोले जन्म के आजीवन के, है कि नहीं, तुम्हें वही रख दूंगा मैं, है कि नहीं। तो बोले सारे बंधन तो तुम काट दोगे, लेकिन भक्ति के बंधन को काट नहीं सकते, और मेरे हृदय रूपी जेल के अंदर मैं ईश्वर जो है बंद कर देता हूँ, है कि नहीं। तो चोरी किया है तो सजा तो मिलेगा, है कि नहीं। इंद्रिया प्राण हृदय सब कुछ चुरा लिया है तो क्या होगा फिर, चोर तो भक्त जो है भगवान को जो है सजा देते हैं, अपने हृदय के अंदर रख देते हैं, है कि नहीं। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। ऐसे भक्त जो है, ऐसे ही भक्त थे माधवेंद्र पुरी, तो उन्होंने जो है उनकी वजह से भगवान जो है क्षीर चोरा गोपीनाथ का नाम पड़ा है। क्षीर चुराया था भगवान ने, पुजारी ने जो भोग लगाया था खीर, उसको भगवान ने एक एक मटका जो है वो अपने पास रख लिया, है कि नहीं। फिर बाद में पता चला कि भगवान ने चुरा लिया था, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ, है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारे आचार्य प्रश्न करते हैं कि भाई ये खीर जो है वो तो भगवान के लिए ही बना था, भगवान को ही भोग लगाना था, है कि नहीं, भगवान के लिए ही था, भगवान के लिए ही बनाया गया, भगवान को अर्पित किया गया था कि भगवान आप इसको पाइए, इसका भोग कीजिए, है कि नहीं। भगवान के लिए ही बना है, भगवान को ही दिया गया है, और भगवान ने रख लिया तो भगवान चोर कैसे, मित्र प्रभु है क्या, कौन बताएगा फिर भगवान चोर कैसे हो गए, तो, भगवान के लिए ही था।
हाँ તો बताइए तो प्रभु। એમને એમના ભક્ત માટે મધ્યેન્દ્રપુરી માટે રાખી લીધું હતું એટલા માટે ચોર કીધા. नहीं, तो वो तो अपना, तो खुद जो मुझे दिया गया है, तो मैं किसी, मुझे दे दिया, अब मैं उसका कुछ भी करूं, किसकी किसी को क्या नियम माता जी का तो पता ही है। ये प्रभु नहीं है तो बताइए। हाँ, बताइए माता जी। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, સાદા પ્રણામ. પ્રભુજી, મિત પ્રભુએ જ મને કહ્યું હતું કે જ્યારે એ ભગવાન પછી ભક્તને આપી દે છે તો એ પછી ભક્તનું થઈ જાય છે, ભગવાનનું રહેતું નથી. એટલે ભક્ત પાસેથી ભગવાન લે છે તો એ ભગવાને ચોરી કરી કહેવાય. हाँ, कहने का मतलब है कि जब भगवान को भोग लगता है तो वो भोग है, वो भगवान का प्रॉपर्टी है। लेकिन जब भगवान वो भोग लग जाता है तो वो प्रसाद बन जाता है। क्या बन जाता है? अब प्रसाद जो है वो भक्तों की प्रॉपर्टी है, वो भगवान की प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये भगवान ने भोग कर लिया था कि है कि नहीं? तो प्रसाद बन गया। तो प्रसाद के ऊपर तो किसका अधिकार है? भक्तों का अधिकार, उसके ऊपर भगवान का अधिकार नहीं है। तो अपना अधिकार का नहीं है फिर भी ले लिया, लेकिन इसलिए भगवान को चोर बताया है, फिर चोरा गोपी में। तो इसलिए प्रसाद जो होता है तो वो भक्तों का प्रॉपर्टी, भगवान भोग जो है वो भगवान का प्रॉपर्टी है, प्रसाद भगवान का प्रॉपर्टी है। तो भगवान ने उस प्रसाद में से चूरा ले लिया, का जो है चोरी कर लिया, इसलिए भगवान को बताया चोर, खीर चोरा। तो भगवान बहुत गर्व से अपने आप को चोर बोलने में, कोई उनको, वो भक्त भी खुशी लेते हैं, खीर चोरा गोपीनाथ। पहले केवल गोपीनाथ थे, माधवेंद्रपुरी जी के जाने के बाद फिर खीर चोरा गोपीनाथ हो गए थे। क्षीर चोरा या खीर चोरा जो भी बोले, तो गोपीनाथ जी चोरी करने वाले गोपीनाथ, ठीक है? तो ये चोरी करते हैं, लेकिन छल करते हैं, छल करते हैं, गोपियों के साथ छल किया, बताया आ जाऊंगा मैं, फिर आए ही नहीं, गोपियां वेट करती रही। इसलिए वृंदावन में एक हमारे राधा दामोदर मंदिर के अंदर एक विग्रह है जिनका नाम है राधा छेल चिकन, ट्रिकी फेलो, छल करते हैं, लंपट है, झूठ बोलते हैं, लेकिन झूठ भी बोल देते हैं, अश्वत्थामा मर गया, और अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ भी देते हैं, बोले शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उठा लिया, भरोसा नहीं कर सकते, नहीं? ऐसे भगवान है, लेकिन इनकी लीलाओं को समझना, लेकिन इनको सुनना, ये बहुत हमारे हृदय को शुद्ध करने वाली सारी लीलाएं हैं। तो इसमें बहुत ही उत्तम लीला है, तो चंदन उत्सव या चंदन यात्रा की लीला, ठीक है। तो समय हो चुका है, 9 बजने 3 मिनट बाकी है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी फिर कल, कल है ना साहिल, साहिल को आज ही खत्म करना है, हाँ प्रभु जी, कल सेम टाइम। तो लीला तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। तो कल हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से महावीर पुरी जी जो है इनको कैसे आदेश मिला, क्या कैसे हुआ, सब कल चर्चा करेंगे। तो कल देखता हूँ उसमें जो वर्णन है उसके ऊपर से। तो अभी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो कुछ बता सकते हैं, कुछ बताना है तो मैंने गलत बताया तो करेक्ट भी कर सकते हैं। प्रश्न तो किसी को कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकता है, तो फिर कल पूरा सेशन एंड होने के बाद भी पूछ सकते हैं आपको, इससे ठीक है। ठीक है, तो ठीक है बहुत प्रभु। बहुत धन्यवाद। शिल माधवेंद्रपुरी पाद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय, निताय गौर प्रेमानंद, हरे कृष्ण। हम प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी ने अपने बहुत ही बिजी समय, टाइम टेबल से हमारे लिए समय निकाला, और कल इसी टाइम पे इसी इस्कॉन मंदिर जूम में हमारा क्लास होने जा रहा है, जो सेम हम चंदन यात्रा का जो हमारा टॉपिक है वो हम आगे बढ़ाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप निश्चित तौर पे आइए, और भी आपके जो रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, उनको भी ये रेकमेंड करें, और कल से हर वीक जो हमारी कथा होंगी उस पर जुड़ने का प्रयास करें। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे 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 राम। हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा। हरे